सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का आर्टिकल डिस्कस करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कह दूं कि टेलीग्राम ग्रुप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जहां जो यहाँ वो कैब डिस्कस होती है उसका शाम को टेस्ट होता है वहां पे टेलीग्राम पे, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लो। ओके, सो ज़्यादा लेट ना करते हुए क्योंकि वीडियो लंबा बनेगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की बात हो रही है तो कॉरपोरेट्स फॉर बैंकिंग की बात हो रही है। तो मुझे नहीं पता आप में से कितने लोगों को क्या क्या पता है कॉरपोरेट्स के बारे में और बैंकिंग के बारे में। हम लोग क्या है कि एग्जांपल लेके चलते हैं और मैं ये मानता हूँ कि आपको नहीं आता, ठीक है, और जितना मेरे को आता है उतना मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो हमेशा की तरह आदत है, पहले डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं, देखो बैंकिंग सेक्टर की। ठीक है, अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो आप सबको पता है कि हमारे पास पब्लिक सेक्टर बैंक है, वो बैंक है, ये बैंक है, सब पता है। तो बैंक के अंदर बात करूं तो सपोज करो मैं पहले स्टार्ट करता हूं बिजनेस को। एक बिजनेस बेसिकली क्या होता है, अगर मेरे से कोई बिजनेस की डेफिनेशन पूछे तो मैं क्या बोलूं, तो बिजनेस इज बेसिकली प्रॉफिटेबल सेक्टर जहां आप एक सर्विस प्रोवाइड करके अपना प्रॉफिट गेन करते हो और जिसका मार्केट वैल्यू कुछ हो, उसी को बिजनेस कहते हैं। अब बात करें, देखो बिजनेस बेसिकली क्या हो सकता है। एक होता है जनरल पार्टनरशिप, जिसके अंदर क्या होता है कि 2 या 3 बंदों की नॉर्मल पार्टनरशिप होती है कि हाँ भाई चल एक शॉप खोल लेते हैं, हर महीने के अंदर जितना भी प्रॉफिट होगा उसको अपन क्या करेंगे 30-70 या 40-40 या 50-60 जो भी रेशियो है उस रेशियो के अंदर इसके प्रॉफिट को हम डिवाइड कर लेंगे। बेसिक प्रॉपर्टी है। एक होती है सोल पार्टनरशिप या बिजनेस बोल सकते हो, शॉर्ट बिजनेस बोल सकते हो, सोल बिजनेस बोल सकते हो। ये बेसिकली होता है कि आपने खुद ने अकेले ही कोई बिजनेस स्टार्ट किया है और एंड में प्रॉफिट को भी खुद ही ले जाओगे, ठीक है। एक बात करते हैं हम कॉरपोरेट बिजनेस की, या कॉरपोरेट हाउस या कॉरपोरेट बिजनेस, जिसका आज इतनी बार जिक्र करेगा आप थक जाओगे इसको सुनते सुनते। तो कॉरपोरेट की अगर मैं बात करूं, देखो जनरल पार्टनरशिप और सोल पार्टनरशिप और कॉरपोरेट बिजनेस का इन दोनों के अलग में क्यों फर्क है, क्योंकि यहां जो बिजनेस होता है ना उसका क्या होता है कि जिस गवर्नमेंट या जिस स्टेट गवर्नमेंट वहां से भी वो बिजनेस क्या होता है अथोराइज होता है। जैसे सपोज करो आज मैंने अपने यहाँ मार्केट में कोई दुकान खोल ली तो कोई स्टेट थोड़ा ना इसको अथोराइज करेगा, बट जो ये कॉरपोरेट बिजनेस या कॉर्पोरेट हाउसेज होते हैं उनका बिजनेस जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अथोराइज होता है और इनके कुछ स्टॉक्स भी होते हैं, स्टॉक्स बोले तो शेयर्स होते हैं, ठीक है, और उन शेयर्स के बेसिस पे इनकी कंपनी रन करती है। भले ये बिजनेस के अंदर हो ना, एक्टिव ना हो, लेकिन कंपनी रन करती है। आप कहोगे क्या बकवास कर रहे हो सर, एग्जांपल दो, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा। लो एग्जांपल ले लो, टाटा, अमेजन, रिलायंस, फ्लिपकार्ट, ये सब कॉर्पोरेट्स हैं। स्टार्ट विद द बिजनेस टू मेक इट कॉर्पोरेट। कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, कॉर्पोरेट का मतलब सबको एक साथ लेके उनको ऑपरेट करना, वही तो होता है कॉर्पोरेट का। अगर मैं तोड़ना चाहूं वर्ड को, ठीक है, ये देखो कॉर्पोरेट, मैं तो इसको ऐसे तोड़ूंगा, कंपनी प्लस ऑपरेट, जो कंपनी को ऑपरेट कर सके वो कॉर्पोरेट है। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, मैंने अपने से भी इसको तोड़ा है, ऑन द स्पॉट दिमाग में आया है, ठीक है। अगर जिस लेवल पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये तो हो गई नॉर्मल बेसिक बात। इसके रेस्पेक्ट में क्यों पढ़ना पड़ रहा है हमको, ये
क्या इसकी जरूरत है? तो एक्चुअली में बोला ये जा रहा है, आई होप आप सभी को पता होगा और आप इनको जानते होंगे। रघुराम राजन, जो हमारी कंट्री के फॉर्मर आरबीआई चीफ रह चुके हैं, चीफ क्या, गवर्नर। अगर कॉरपोरेट हाउस अपना खुद का बैंक ले आए, ओन बैंक, उसके बेसिस पे बात कर रहे हैं कि अगर उनका खुद का ही बैंक होगा, तो सपोज करो आज मेरी कोई कंपनी है, उसमें 60 बंदे काम करते हैं। एक तो तरीका था, जब मैंने कंपनी स्टार्ट की तो मैंने एसबीआई से लोन ले लिया। एसबीआई ने मेरे को लोन दे दिया, कंपनी अच्छी तरह से रन करने लग गई। उसके बाद मैंने क्या किया, एसबीआई से अपना अकाउंट हटवा के और अपना खुद का ही है ना, कंपनी के नाम से, मान लो मोयल बैंक एसोसिएशन नाम से ऐसा कोई बैंक खोल दिया। अब 60 बंदे काम कर रहे हैं, वो 60 बंदे उसी के अंदर अपने पैसे जमा करेंगे और वहीं से वो निकाल लेंगे और उन्हीं पैसों को यूज करके मैं अपनी का कुछ कर सकता हूँ। तो इस बेसिस पे क्या रेगुलेशन और क्या एक्सक्लूजन करना पड़ेगा, कैसे कैसे मेरे को क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी, कितना आरबीआई इसको रेगुलेट कर सकता है कि नहीं कर सकता, बैंकिंग सेक्टर को मेरे बैंक से क्या फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है, ठीक है, टैक्स सिस्टम कितना खराब हो सकता है या अच्छा हो सकता है, इन सभी को लेकर यह आर्टिकल पूरा डिस्कस करेंगे। पहली बात। अगर मैं दूसरी बात इस आर्टिकल की करूं तो यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर जो है उसको इम्प्रूवमेंट की बात कर रहा है, बैंकिंग सेक्टर के इम्प्रूवमेंट की। वो कैसे हो सकती है, क्योंकि आपको पता है बैंकिंग अभी बहुत ही मतलब वर्स्ट सिचुएशन के अंदर से गुजर रहा है, ठीक है। तो एक तरीका और ये कह रहे हैं कि अगर बैंकिंग सेक्टर जो है वो कॉर्पोरेट हाउसेस को दे दे तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि क्या सिचुएशन है, कि क्या क्या हो सकता है, पब्लिक सेक्टर बैंकों से और प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है उनकी क्या हालत है, वो क्यों इतने अच्छे हैं, उनका क्या क्या रिसोर्सेस है, क्या क्या सोर्स है उनका पैसों का। जैसे कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होती है उनके पास, बताने की जरूरत ही नहीं है। कैसे, जैसे आप ले लो एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, ये जो बैंक हैं इनके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होती है, तो कितना हमें फायदा है, कितना हमारी कंट्री को फायदा है, उसके बेसिस पे बात करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं देखूं इस पूरे आर्टिकल को तो टोटली ये मतलब है ना कॉर्पोरेट हाउसेस और इन सब चीजों के रेस्पेक्ट में बात करता है। और कुछ ऐसी वर्ड्स हैं शॉर्ट फॉर्म से, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे एनपी आएगा बार बार, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं इसको, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एसेट मैंने कल बता दिया, जो आपकी चीज, जो आपके बिजनेस के साथ में उस चीज का कैपिटल जुड़ा हुआ है, मतलब पैसा जुड़ा हुआ है। जैसे मैं ये काम कर रहा हूं तो मेरा इसमें क्या क्या जुड़ा हुआ है, मेरा एक माइक होगा, फोन होगा और ये मार्कर होगा, तो ये मेरे एसेट है, ठीक है। तो एक तो हो गया नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होता है, मैं अगर इसको एग्जांपल दूं कि आप है ना सिर्फ गुड्स और सर्विस प्रोवाइड करो, वही होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। जैसे एसेट का कोई यूज नहीं होगा लेकिन आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे सपोज करो इस पेपर का कोई यूज नहीं है, बस मैं आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसको इसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या बताना है मेरे को आपको। तो ये तो मेरा कोई एसेट है नहीं अभी, तो फिलहाल हाल फिलहाल में देखे तो क्यों नहीं एसेट है, क्योंकि एसेट मेरा क्या है, फोन है, मोबाइल है और माइक है, और जिससे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी है, बस यही होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। पीएसबी आएगा तो आपको पता ही है, पीएसबी तो पब्लिक सेक्टर बैंक, ठीक है। तो ज्यादा लेट ना करते हुए, आई होप मैं आपको समझा पाया हूँ या फिर मैं ही समझाऊं, दोनों में से एक बात होगी। तो करा करो गुरु, कमेंट तो कर दिया करो कैसा लगता है। नाउ वी हैव टू डिस्कस ओवर वोकैब। फर्स्ट वोकैब के अकॉर्डिंग वर्ड्स देखते हैं। क्रेडिट, हालांकि आपको पता होगा लेकिन फिर भी मैंने ले लिया क्योंकि बैंकिंग सेक्टर की बात है तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है, बेसिकली क्रेडिट मीन्स द एबिलिटी ऑफ ए कस्टमर टू ऑब्टेन गुड्स एंड सर्विस बिफोर पेमेंट बेस्ड ऑन द ट्रस्ट दैट पेमेंट मेड इन फ्यूचर। बेसिकली जो लोन सिस्टम होता है जो कंपनीज लेती है बैंक से, उसी की बात कर रहा है। यहाँ कस्टमर एक कंपनी है, ठीक है, अपने बिजनेस को रन करने के लिए क्रेडिट लेती है कुछ बैंक से, बाद में फ्यूचर में उसको एज अ स्कीम या क्या बोलते हैं उसको,
लिस्ट के थ्रू अपने आप पैसे आते रहते हैं। स्कैरसिटी, स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है? स्कारसिटी बोल सकते हैं, स्कैरसिटी का बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है कोई चीज का शॉर्टेज होना ना, बस इतना ही याद रखो। द स्टेट बीइंग स्कैर्स, द स्टेट बीइंग स्कैर्स और इन शॉर्ट सप्लाई। ठीक है। वोफुल, वोफुल का मतलब होता है दुख होना, माइजरी होना, फील करना वेरी बैड अबाउट समथिंग। इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट मीन्स द लैकिंग ऑफ द क्वालिटी एंड क्वालिटी रिक्वायर्ड इनसफिशिएंट फॉर द पर्पज। कोई चीज के लिए कोई चीज कम पड़ जाना। वाह, क्या बोल गया मैं? मतलब आपको किसी चीज की जरूरत है और वो उस टाइम इनसफिशिएंट हो, मतलब आपके रेस्पेक्ट में उस चीज का उतना वैल्यू नहीं बन पा रहा उस टाइम पे, तो वो इनएडुकेट होता है। कंटिन्यू फ्लोस होता है ना, मैंने काफी बार बता रखा है ये वर्ड। तो इनहेंस, इनहेंस का मतलब हेंस करना, हेंस का मतलब ग्रो करना। ठीक है। ऑगमेंट, ऑगमेंट का मतलब होता है चीजों को जोड़ के बड़ा करना। मेक अ ग्रेटर बाय एडिंग इन इट या एडिंग टू इट। ठीक है। ऑगमेंट का मतलब क्या होता है? मेक ग्रेटर बाय एडिंग टू इट। ये सारे वर्ड्स जो है शाम को टेलीग्राम के ऊपर डिस्कस होंगे एग्जाम के क्विज के थ्रू, तो ज्यादा इजी याद हो जाएंगे। एक्यूमुलेट का मतलब होता है एक्यूमुलेट या एक्यूमुलेशन। ठीक है। इसका मतलब भी सेम एज ऑगमेंट की तरह ही होता है। इसके अंदर भी चीजों को बड़ा करने की, उसकी क्वांटिटी को ज्यादा करने के लिए यूज करता है, सबको साथ मिला के। एक्यूमुलेट की तरह ये वर्ड होता है एंटिटी, सॉरी एंटिटी नहीं, वो तो अलग होता है। एंटिटी का मतलब होता है कोई चीज अपने आप में इंडिपेंडेंट होना, एग्जिस्ट करना। जैसे मेरी कंपनी में अकेले काम कर रहा हूं तो वो मेरी एक एंटिटी है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन का मतलब है किसी चीज को एक्सक्लूड कर देना या हटा देना। हटाओ ना, हटा देना। ठीक है भाई लोगों। सो टाइम टू गेट समथिंग। सो क्या स्टार्ट करें आर्टिकल? लो भाई, आ जाओ फिर। कॉर्पोरेट्स फॉर बैंकिंग। बैंकिंग के अंदर कॉर्पोरेट्स का क्या काम है? ठीक है, तो बात करते हैं। टू एड्रेस इंडियाज क्रेडिट स्कारसिटी प्रॉब्लम। जो इंडिया में जो लोन लेने या क्रेडिट करने की जो स्कारसिटी है, यानी उसकी जो शॉर्टेज है, तो उस शॉर्टेज का क्या करेंगे? तो अलाउ कॉर्पोरेट हाउसेस, ये कह रहे हैं कॉर्पोरेट हाउसेस को अलाउ करो बैंक के अंदर टू सेटअप इन बैंक। देखते हैं इस बात को कितना अच्छी तरह से डिस्कस किया जाता है। ठीक है। कैपिटल इज अ क्रिटिकल इनपुट प्रोडक्शन। कैपिटल की बात यहां हो रही है। कैपिटल मैं पहले बता दूं, यहाँ कैपिटल आप पैसा मान के चलो। ठीक है। बिजनेस के अंदर पैसा वर्ड्स यूज नहीं होता, कैपिटल यूज होता है। आपका कितना कैपिटल है इस बिजनेस को रन करने के लिए? सो कैपिटल इज अ क्रिटिकल इनपुट इन अ प्रोडक्शन। ठीक है। बैंक क्रेडिट विच अकाउंट्स फॉर मोर देन 60% डोमेस्टिकली, जो अपने सोर्सेज की बात कर रहा है, सोर्स फाइनेंशियल फ्लो टू द कमर्शियल सेक्टर, जो कमर्शियल सेक्टर उनको फिर भी रिमेन द लार्जेस्ट सिंगल सोर्स ऑफ इनपुट इन इंडिया। जो इंडिया के अंदर बैंक बिजनेस को रन करने के लिए, कॉर्पोरेट्स को रन करने के लिए जो होता है 60% जो होता है वो सोर्स जो है वो फाइनेंशियली कहां से आता है? बैंक्स के थ्रू आता है। तो 60% बता रहा है। ठीक है। बट द क्वांटम ऑफ बैंकिंग क्रेडिट, जो उसका एक मतलब छोटा सा जो पोर्शन की बात करें इसके क्रेडिट सिस्टम की, जो अभी भी दुख भरा है। क्यों? क्योंकि इनसफिशिएंट है, इनएडिक्वेट है। In 2018, domestic credit to the private sector by the banks are the proportion of the GDP was just 50% in India. सोच रहे उसका आधा ही नहीं था, मतलब आधा ही रह गया था। बट अगर बात करें हम अदर कंट्रीज की इसके रेस्पेक्ट में, इन कंपैरिजन द अदर कंपनीज लाइक द चाइना हैव 158%, सॉरी 141%, 158 है, 158% in China, 141 in South Korea, similarly 112 and 81 and 66 and others like examples दिए मैं, हमें कोई मतलब नहीं बात करने का उसके बारे में। ओके, बात करें द इम्पोर्टेंस ऑफ इनहेंसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक क्रेडिट फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। जो हमारे मोदी जी कहते हैं ना 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो उसको अचीव करने के लिए हमें बैंकिंग सेक्टर को तो अच्छा करना ही पड़ेगा। उसके बिना तो कोई तरीका ही नहीं है। तो कैसा होगा? अगर बैंक के अंदर पैसा होगा तभी तो बंदा लोन लेगा, तभी तो बंदा मार्केट में पैसा डालेगा, मार्केट में पैसा डालेगा तभी तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी तो अपने आप ही
हर चीज जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है, जैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तभी तो वो हो पाएगा। तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, वो बता रहा है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाइल क्रिएटिंग वेल पेड जॉब्स फॉर इंडिया करंटली अंडर एम्प्लॉयड, वो तो है ही, कैन नॉट बी ओवरस्टेड, नहीं हो सकता। इंडिया नीड्स मीडियम एंड लार्ज एंटरप्राइजेस, जो छोटे एमएसएमई होते हैं, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस और एमएसएमई जो भी हैं सारे, उनको ऊपर लाना पड़ेगा। कैपेबल कैप्चरिंग द सिग्निफिकेंट शेयर इन द ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट की बात कर रहा है, जो एक्सपोर्टेशन करनी पड़ती है ग्लोबली, उसको बढ़ाना पड़ेगा। टू इमर्ज करना पड़ेगा अपने इंटेंसिव सेक्टर को, सच एज फुटवेयर, फर्नीचर, टॉयज, ये जो सब है, इन मैन्युफैक्चरिंग को आगे लाना पड़ेगा। जैसे मोदी जी और बात करते हैं एमएसएमई को हम बढ़ाएंगे, एमएसएमई को बढ़ाएंगे। स्ट्रीट वेंडर स्कीम भी निकाली थी कोविड के अंदर, जिसमें 15,000 रुपए उनको लोन दिया गया था, जिसमें से सब्सिडी मिलकर सिर्फ 10,000 ही वापस भरने थे कोविड के थ्रू। अगर आप में से किसी को याद होगा, हिंदी में नाम बोलूं तो उसका मैं स्वनिधि योजना, हाँ ऐसा नाम था। तो वहां से भी काफी लोगों को फायदा हुआ था। सो while the reform such as reduce corporate profit tax and new labor codes, much needs to be done, augment the availability of bank credit। बैंक क्रेडिट को हमें augment करना चाहिए, यानी कि बढ़ाना चाहिए, ग्रोइंग करनी चाहिए उसकी। अगर मैं फास्ट चल रहा हूं तो सॉरी, पर मैं चलूंगा, क्योंकि अब मैं आर्टिकल थोड़ा नहीं डिस्कस करता हूँ, पूरा करना पड़ता है मेरे को, क्योंकि आप में से काफियों ने कमेंट किया कि सर आर्टिकल पूरा ही डिस्कस करो। सो इन दिस context, yes, in this context the bold and creative suggest in the November 2020 report, जो नवंबर की 2020 रिपोर्ट है किसकी, IWG की। IWG क्या है, जो है इंटरनल वर्किंग ग्रुप जो है, उसने बताया है कि आरबीआई जो है वो एज्यूम कर रहा है, ग्रेट इंपॉर्टेंस दे रहा है किसको, सैडली बता रहा है क्या, हाउएवर मच ऑफ द कमेंट्री है ऑन द रिपोर्ट हैज बीन नेगेटिव, लगभग तो नेगेटिव बता रहा है। किस बेसिस पे, प्रिंसिपली फोकसिंग ऑन द रिकमेंडेशन, बात कर रहा है किसके ऊपर, टू अलाउ एंट्री। IWG बता रहा है कि भाई साहब बहुत बुरी हालत है कि अगर कॉर्पोरेट हाउसेज जो है वो प्रमोट हो जाएंगे किसके अंदर, बैंक्स के अंदर, बिफोर वी टेक अप द क्रिटिसिज्म वी कंसीडर द पॉजिटिव केस ऑफ द IWG रिकमेंडेशन। हमें उसके पॉजिटिव केस को तो देख लेंगे, लेकिन जो कॉर्पोरेट हाउसेज की बात हो रही है, जिनको हम अपने बैंक्स के अंदर डाल देंगे, उनकी बात हो रही है, तो उनके साथ कैसे कैसे डील करना है वो देखना हमें। सो इन जनरल एग्रीड, ठीक है, दैट एक्सेप्ट, इसको छोड़ के, फॉर रिकैपिटलाइजेशन, मतलब वापस से पूंजीवाद को लाना, टू करेक्ट द कैपिटल इन एडुकेसी, जो इनसफिशिएंट कैपिटल सिस्टम है हमारा, उसके रिजल्टिंग को, फ्रॉम द एक्यूमुलेशन, सबको इकट्ठा करके, कहां से, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करता है, एनपीए बता चुका हूं मैं आपको, उनका यूज करके फर्दर यूज करे किसका, टैक्स पेयर का मनी का, किसके लिए, बैंक को एक्सपेंड करने के लिए, ताकि पब्लिक सेक्टर जो है वो अवॉइड हो सके इन सब चीजों से। ठीक है, हल्का सा डिस्टर्ब होंगे आप, ये लो, ठीक है। तो और बैंक हैव हैड रिले प्रोग्रेसिव, मतलब रिले का मतलब बता चुका हूं, हल्का फुल्का ही, प्रोग्रेसिव कहां से, ऑन फॉरेन सोर्स फॉर द कैपिटल, विद द रिजल्ट दैट द टू लार्जेस्ट डोमेस्टिक प्राइवेट बैंक्स, कौन कौन से, ICICI और HDFC में बता चुका हूं। नाउ मेजोरिटी एंड फॉरेन के द्वारा ले सके, क्योंकि HDFC के अंदर चाइना का रोल है, ICICI के अंदर मेरे को याद नहीं आ रहा। सो हम आगे चलते हैं। टुडे कॉर्पोरेट हाउसेज, सम ऑफ विच हैव सब्सटेंशियल इन्वेस्टिबल कैपिटल है, कौन से, कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट अनटैप्ड डोमेस्टिक सोर्स ऑफ द न्यू इन्वेस्टमेंट इन बैंकिंग, बट ये रिस्क है क्योंकि फॉरेन आ रहा है। एनी रिस्क ऑफ द अलाउइंग देम द इनटू बैंकिंग मस्ट बी इवोल्यूट करना पड़ेगा, किसके थ्रू, बेनिफिट जो ला सकते हैं, विल ब्रिंग इन टर्म्स ऑफ ऑगमेंटेशन, इन सबको इकट्ठा करके, जैसे गवर्नमेंट कर रही है ना अभी, बैंकों को मर्ज कर रही है, ताकि है ना बैंकों का रेवेन्यू ज्यादा बढ़ सके और उसकी कैपिटलाइजेशन ज्यादा बढ़ सके, ताकि अब सोचो एक बैंक के अंदर 5 बंदे हैं, दूसरे बैंक के अंदर 7 बंदे हैं, मैंने दोनों बैंकों को मर्ज कर दिया, तो एक बैंक के अंदर कितने बंदे हो गए, 12। तो बढ़ाना चीज, लेकिन ये चीज गलत है वैसे देखा तो, क्योंकि ये बताता है कि आपकी इकोनॉमी की हालत बहुत खराब, इसीलिए आप बैंकों को मर्ज करने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि अगर मेरी एक दुकान से ही चल रही है, दूसरी भी दुकान से ही चल रही है, तो मैं उनको क्यों मर्ज करूंगा, दोनों दूर दूर है। अब उन दोनों को इकट्ठा करके एक जगह पटक दूंगा, पटक मतलब समझ रहे हो ना, गिरा दूंगा, एक जगह पे इकट्ठा कर दूंगा, तो सोचो कि मुझे वो क्यों करना पड़ा, या तो इधर वाले की हालत खराब थी या उधर वाले की हालत खराब थी। इन द सेंस ऑफ बोथ साइड वी हैव टू मर्ज आवर बैंक, सो आवर इकोनॉमी शुड बी ग्रो एंड नरिश या फ्लरिश, जो भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बताऊं,
क्या बताऊंगा, कुछ नहीं, चलो। एडिशनली with the increase and complexity of the financial market and explosion of the fintech, मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, उसके इनोवेशन की बात हो रही है कि द एक्सप्लोजन ऑफ द नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो भी है वुड कम टू प्रोग्रेसिवली हाई कॉस्ट इन द टर्म ऑफ लॉस्ट एफिशिएंसी एंड ग्रोथ। उनकी एफिशिएंसी तो लॉस्ट, लेकिन ग्रोथ की बात तो पहले करेंगे, ठीक है। मैनी नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो है वो ऑलरेडी ऑन कर सके क्या, लार्ज नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज, उनको तो पहले से ऑन कर सके, जो मतलब इतने लार्ज नहीं है और इतने मतलब बैंकिंग सेक्टर के अंदर फाइनेंस कंपनीज भी नहीं है, ठीक है। सर्वल ऑफ विच इवन अथोराइज्ड टू एक्सेप्ट पब्लिक डिपॉजिट टू और नो लेस दिस एनबीएफसी हैव परफॉर्म नो वर्स देन द ऑन द प्योरली फाइनेंस एंटिटीज। खुद की पर्सनल की बात कर रहे, ठीक है। सो न्यू एज फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी बिजनेस मॉडल्स थ्रीव्स क्या था ये, मेरे को इसका मीनिंग याद नहीं आ रहा। थ्रीव्स क्या था, थ्रीव्स का मतलब भी अकोमोडेट की तरह ग्रोइंग ही होता है। So, the newest fintech business model thrives intersection of telecommunication and digital consumer service to finance responsible to countries such as Singapore have recently, सिंगापुर ने क्या इशू किया है उसकी बात करते हैं। तो बैंकिंग लाइसेंस किया है, कहाँ, कंपनीज की, ताकि ऑपरेट कर सके टेलीकॉम और डिजिटल सेक्टर को। उससे क्या फायदा होगा, डिस अलाउिंग करेगा किसको, जो नॉन फाइनेंशियल एंटिटीज है, जो ऐसी मतलब इधर उधर की है, उनकी एंट्री जो बैंकिंग के अंदर होगी, ताकि उसको रिजेक्ट कर सके और रिकमेंड कर सके IWG टू प्रमोट कर सके उनके कन्वर्जन को, पेमेंट बैंक लाइसेंस को इंक्लूड कर सके उनके इंडियन टेलीकॉम, जैसे इंडियन टेलीकॉम कौन कौन सी है, जैसे भारतीय एयरटेल है, जियो है और इनटू स्मॉल फाइनेंस बैंक है। टेक टुगेदर सच एज अप्रोच वुड बी मीन फॉरगोइंग टू पोटेंशियली वास्ट प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके, किसके लिए, फाइनेंशियल एसेस के लिए, ताकि हम हमारे इमर्जिंग और अचीवेबल जो भी गोल है उसको लीड कर सकें। तो क्रेडिट जो होगा वो इवोल्यूट हो जाएगा अपने आप मॉडल्स के थ्रू। बट अगर हम बात करें इसके सेक्टर की बात करें तो इसके अंदर दो तरह के क्रिटिक्स आते हैं। क्रिटिक्स की बात करें तो मतलब जिसको हम ऐसा बोल सकते हैं क्वेश्चन करने वाला होता है, तो वो क्या करते हैं, तो उसमें पहला है कि हैव ऑफर टू काउंटर आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं। कौन कौन से, फर्स्ट दे से दैट नॉट अलाउ नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, बता चुका हूं, नॉन फाइनेंशियल इनटू बैंकिंग वुड लीड, अगर वो आ जाएंगे तो क्या करेंगे, इकोनॉमी पावर को कंसिडरेट कर देंगे। और प्रिसाइजली दिस थिंकिंग लेड इंदिरा गांधी टू इनेक्ट द मोनोपोलीज इन द रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट 1969 में जो लॉन्च किया था उसकी बात कर रहा है। मोनोपोलीज का मतलब अगर आपको नहीं पता हो तो मैं एक मिनट लूंगा। मोनोपोलीज का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज में एक की धाक जमा दो, कोई दूसरा आ ही नहीं सकता। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ मोनोपोली का, रेलवे। अगर आपको रेलवे में सफर करना है तो आप रेलवे ही जाओगे, रेलवे से ही टिकट लोगे, आपको कोई और टिकट नहीं दे सकता। तो रेलवे इज अ मोनोपोली इन आवर कंट्री। और भी एग्जांपल है बट मेरे को रेलवे सबसे अच्छा लगता है देने में। तो विच टाइड ऑल द एंटरप्राइजेज टू कॉर्पोरेट हाउसेज विद एसेट विद 20 करोड़ और मोर इनटू द नॉक्ट। नॉक्ट का मतलब होता है कोई धागा होता है ना, जैसे ये चीज है तो ये धागे का पोर्शन को मैसेज से वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसको, गांठ दे देना। तो मतलब उसी की बात कर रहे हैं। कैसे, इन पैरेलल सी लिमिटेड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं बिजनेस हाउसेज के अंदर विद 35 करोड़ एसेट, जो 35 करोड़ रिस्क जस्ट माइंड हाईली कैपिटल इंटेंसिव, जो करोड़ के अंदर चली गई थी इंडस्ट्री। अगर मैं इसके आगे की बात करूं, देयर इज नो रूल दैट से एक्सक्लूजन ऑफ कॉर्पोरेट हाउसेज फ्रॉम द बैंकिंग इज आइदर नेसेसरी और सफिशिएंट। अगर मैं उनके एक्सक्लूजन की बात करूंगा तो वो क्यों उसको बात करना, कॉर्पोरेट हाउस को एक्सक्लूजन की बात क्यों कर रहा है, हटाने की बात क्यों कर रहा है, क्योंकि इतना नेसेसरी और सफिशिएंट नहीं होगा कि तो लिमिट कर सके उनकी इकोनॉमी साइज को। क्योंकि कॉर्पोरेट हाउस एक छोटी मोटी चीज नहीं होती। आज आपको क्या लगता है, एप्पल कंपनी छोटी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट एक छोटी कंपनी, रिलायंस एक छोटी कंपनी है। तो उनके जो इकोनॉमी साइज है इन इंडिया के अंदर, द टू बिगेस्ट कॉर्पोरेशन हाउसेज लाइक टाटा ग्रुप एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज हैव वेरी लार्ज एसेट, काफी बड़े बड़े बिल्डिंग्स, काफी बड़े बड़े एसेट्स हैं उनके पास, डिस्पाइट एक्सक्लूजन फ्रॉम बैंकिंग के बजाय उनको भी एक्सक्लूज कर रखा है। ठीक है, अगर वो आ जाएंगे तो बहुत फायदा भी होगा, लेकिन रेगुलेशन कैसे करोगे उसका मतलब ये क्रिटिक्स पूछ रहे हैं। द क्रिटिक्स सेकंड पॉइंट इज दैट वंस कॉर्पोरेशन हाउसेज हैव देयर ओन बैंक, अगर वो खुद का ही बैंक खोल लेंगे तो वो सोचो टाटा कंपनी अपनी खुद का ही बैंक खोल ले तो दे वुड लैंड इरिस्पॉन्सिबली टू देमसेल्फ, वो खुद के लिए इरिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। भाई कुछ भी करेंगे ना, कैसे टैक्स लगेगा वो खुद डिसाइड कर लेंगे, रेगुलेट कैसे करेंगे टैक्स,
सब कुछ अपने से होगा उनका, किसी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आरबीआई तो 15 साल के बाद रिव्यू करता है, कोई भी बैंक के ऊपर कुछ घपला होता है तो फिर उसके बाद उसको बंद करने की सोचता है। दे आर्ग्यू दैट the mere existence of the regulation of supervision cannot stop this lending evidence of the episode of NPA accumulation, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की बात कर रहा है लास्ट 20 सालों की। बट द आर्ग्यूमेंट इज सिंस एनपीए प्रॉब्लम वाज ऑलमोस्ट इंटायरली कंसिडर्ड हो चुकी कहाँ, पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर, जहां आरबीआई की हालत ही खराब है, लैक्स एडुकेट कर सकती है रेगुलेटरी, लैक्स ऑफ एडुकेट रेगुलेटरी की बात कर रहे हैं क्योंकि कमी है आरबीआई के सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। सुपरवाइजरी द पावर ऑफ द गवर्नमेंट हैज नॉट हैड टू एक्सपेंड टैक्स पेयर मनी, कहाँ से, नॉन परफॉर्मिंग एसेट से, क्योंकि उसको क्लीन अप नहीं कर सकते, और प्राइवेट बैंक जो है वो आरबीआई डज हैव नेसेसरी पावर, जो आरबीआई को इतनी पावर ही नहीं देता। आरबीआई कर सकता है कंट्रोल, लेकिन रेगुलेशन के लिए भी तो सिचुएशन होनी चाहिए उसकी। तो अगर मैं बात करूं लास्ट टर्म में इसके अंदर, तो कॉरपोरेट हाउसेज को बैंक्स में एंट्री और खुद का बैंक दोनों में अभी डिस्कशन की बहुत जरूरत है, तो इतना जल्दी डिसीजन ले नहीं सकते। और कल के बजट में आप लोगों को पता ही होगा कि हमारी निर्मला सीतारमन जी ने 2 बैंकों को और मर्ज करने के प्रयास किया, मतलब इकोनॉमी की हालत खराब चल रही है नो डाउट, बट और कोई तरीका भी नहीं है पता है आप इकोनॉमी को बचाने का। जब आपकी सिचुएशन ज्यादा खराब हो तो आपको आईपीओ जारी करना पड़ता है, जैसे एलआईसी का आईपीओ जारी किया है। एलआईसी के अंदर जो गवर्नमेंट का स्कोप है उसका आईपीओ गवर्नमेंट जल्दी जारी कर देगी, ताकि कोई प्राइवेट सेक्टर आके उसको खरीद ले। कुछ हवाई अड्डों को भी सेल करने की बात की, सेल नहीं मतलब उनका भी आईपीओ लॉन्च करेगी। तो ये सब भी इकोनॉमी बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी उम्मीद के साथ कि आप मेरे चैनल के साथ बने रह रहे हो, वीडियो को पूरा देख रहे हो, देखना ही पड़ेगा तभी आपको पूरा आर्टिकल समझ में आएगा। सो गुड बाय गाइज।